टॉक्सिक पेरेंटिंग वह व्यवहार है जो बच्चे के भावनात्मक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और समग्र कल्याण को लगातार नुकसान पहुंचाता है। ये जानबूझकर हो या अनजाने में, इसका असर गहरा होता है। टॉक्सिक पेरेंट्स की पहचान कैसे करें? आइडेंटिफाइंग टॉक्सिक पेरेंट्स। टॉक्सिक पेरेंट्स अक्सर इन व्यवहारों में से कुछ या सभी प्रदर्शित करते हैं। अत्यधिक आलोचना, एक्सेसिव क्रिटिसिज्म। वे लगातार बच्चे की कमियां निकालते हैं, उसकी उपलब्धियों को कम आंकते हैं और हमेशा यह महसूस कराते हैं कि वह काफी अच्छा नहीं है। दोष मढ़ना, ब्लेमिंग एंड गिल्ट ट्रिपिंग। वे अपनी समस्याओं या निराशाओं के लिए बच्चे को दोष देते हैं। वे बच्चे को दोषी महसूस कराकर, जैसे तुमने मेरे लिए क्या किया है, उससे अपनी बात मनवाते हैं। सीमाओं का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ बाउंड्रीज। वे बच्चे की निजता, प्रिवेसी का सम्मान नहीं करते, उसकी व्यक्तिगत चीजों की तलाशी लेते हैं या उसके निजी फैसलों में अनावश्यक दखल देते हैं। नियंत्रण की आवश्यकता, नीड फॉर कंट्रोल। वे बच्चे के जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करना चाहते हैं, उसकी शिक्षा, करियर, दोस्त और यहां तक कि उसके रिश्ते भी। जब बच्चा अपने निर्णय लेना चाहता है तो वे नाराज हो जाते हैं। भावनात्मक ब्लैकमेल, इमोशनल ब्लैकमेल। वे बच्चे को डराने, धमकाने या प्यार वापस लेने की धमकी देते हैं ताकि बच्चा उनके अनुसार व्यवहार करे। स्वार्थी होना, सेल्फ सेंटर्डनेस। उनकी बातचीत हमेशा उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। वे बच्चे की भावनाओं या जरूरतों को कम महत्व देते हैं क्योंकि उनका ध्यान केवल अपनी जरूरतों पर होता है। अमान्य करना, इनवैलिडेशन। वे बच्चे की भावनाओं को खारिज कर देते हैं, जैसे तुम्हें इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है या यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिससे बच्चा अपनी भावनाओं पर भरोसा करना बंद कर देता है। टॉक्सिक पेरेंट्स से निपटने की रणनीतियां, स्ट्रैटेजीज फॉर कोपिंग। यदि आप एक वयस्क के रूप में इन अनुभवों से निपट रहे हैं तो ये कदम सहायक हो सकते हैं। 1. सीमाओं का निर्धारण, सेटिंग बाउंड्रीज। स्पष्ट सीमाएं बनाएं, तय करें कि आप उनके कौन से व्यवहार को स्वीकार नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप मेरी नौकरी की आलोचना करेंगे तो मैं फोन रख दूंगा। कम्युनिकेट करें, शांति से और दृढ़ता से उन्हें अपनी सीमाओं के बारे में बताएं। परिणाम लागू करें, जब वे सीमा का उल्लंघन करें तो परिणाम, जैसे बातचीत खत्म करना या कुछ समय के लिए उनसे दूर रहना, को बिना किसी अपराधबोध के लागू करें। 2. भावनात्मक दूरी बनाएं, क्रिएटिंग इमोशनल डिस्टेंस। उनकी आलोचना को व्यक्तिगत रूप से न लें। याद रखें कि उनका व्यवहार उनकी अपनी समस्याओं को दर्शाता है, न कि आपकी कीमत को। कम जानकारी साझा करें, अपने जीवन की व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी उनके साथ साझा करने से बचें ताकि उन्हें आपको नियंत्रित करने या आलोचना करने के लिए कम हथियार मिलें। 3. पेशेवर मदद लें, सीक प्रोफेशनल हेल्प, थेरेपी या काउंसलिंग। एक चिकित्सक या काउंसलर आपको बचपन के आघात को समझने, अपने आत्मसम्मान का पुनर्निर्माण करने और स्वस्थ मुकाबला करने की रणनीति विकसित करने में मदद कर सकता है। 4. संपर्क सीमित करना, लिमिटिंग कॉन्टैक्ट। सीमित संपर्क, लिमिटेड कॉन्टैक्ट। यदि सीमाएं निर्धारित करने के बाद भी उनका व्यवहार नहीं सुधरता तो आप उनसे मिलने या बात करने की आवृत्ति और अवधि को कम करने का निर्णय ले सकते हैं। कोई संपर्क नहीं, नो कॉन्टैक्ट। कुछ मामलों में अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उनसे पूरी तरह से संपर्क तोड़ना, नो कॉन्टैक्ट, ही एकमात्र विकल्प होता है। यह एक कठिन निर्णय है, लेकिन कभी कभी आवश्यक होता है। टॉक्सिक पेरेंटिंग से उबरने में समय लगता है और यह एक भावनात्मक प्रक्रिया है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि खुद की देखभाल करना और स्वस्थ जीवन जीना आपका अधिकार है। टॉक्सिक पेरेंट्स से निपटने के लिए सीमाएं, बाउंड्रीज निर्धारित करना सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा करता है। सीमाएं, बाउंड्रीज कैसे निर्धारित करें? हाउ टू सेट बाउंड्रीज। सीमाएं आपके और आपके माता पिता के बीच की लक्ष्मण रेखाएं हैं जो तय करती हैं कि कौन सा व्यवहार स्वीकार्य है और कौन सा नहीं। इसे प्रभावी ढंग से करने के लिए यहाँ 3 मुख्य चरण दिए गए हैं। 1. अपनी सीमाएं पहचानें, आइडेंटिफाई योर बाउंड्रीज। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपको क्या असहज महसूस कराता है। अपनी मुख्य ट्रिगर्स की पहचान करें। क्षेत्र, एरियाज, क्या वे आपकी व्यक्तिगत निजता, आपके कमरे, फोन या ईमेल का उल्लंघन करते हैं? विषय, टॉपिक्स, क्या वे आपके करियर, जीवन साथी या शरीर के बारे में लगातार अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं? समय, टाइम, क्या वे आपसे बहुत ज्यादा समय की मांग करते हैं जिससे आपका निजी जीवन प्रभावित होता है? उदाहरण, मैं अपनी नौकरी के बारे में उनकी आलोचना या सलाह नहीं सुनूंगा। 2. अपनी सीमाएं स्पष्ट रूप से बताएं, कम्युनिकेट देम क्लियरली। सीमाएं बताते समय शांत, दृढ़ और सीधी भाषा का उपयोग करें। उन्हें दोष न दें, बल्कि इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आप क्या करेंगे।
शांत रहें, गुस्सा ना हो, अपनी भावनाएं व्यक्त करें लेकिन इल्जाम न लगाएं। अगर तो का उपयोग करें, इफ देन स्टेटमेंट्स, अपनी सीमा और परिणाम को स्पष्ट करें। उदाहरण, पुरानी प्रतिक्रिया टॉक्सिक, आप हमेशा मेरी आलोचना करते हैं, मैं तंग आ गया हूं। नई सीमा बाउंड्री, माँ, पिताजी, अगर आप मेरे साथी पार्टनर के बारे में कोई अपमानजनक बात कहते हैं तो मैं बातचीत वहीं खत्म कर दूंगा और तुरंत फोन रख दूंगा। 3. परिणामों को लागू करें, एनफोर्स द कॉन्सिक्वेंसेस, सीमाएं निर्धारित करने का सबसे मुश्किल हिस्सा उन्हें लागू करना है। जब वे सीमा तोड़ते हैं तो आपको बिना किसी अपराध बोध गिल्ट के परिणाम पर टिके रहना होगा। तुरंत प्रतिक्रिया एक्ट इमीडिएटली, जब वे सीमा का उल्लंघन करें तो तुरंत परिणाम लागू करें। कम बोले, बहस या स्पष्टीकरण देने में अपना समय बर्बाद न करें। बस वो करें जो आपने कहा था। उदाहरण, स्थिति, आपने सीमा तय की थी कि वे आपके करियर की आलोचना नहीं करेंगे। उल्लंघन, वे कहते हैं तुम्हारी नौकरी बेकार है, तुम्हें ये क्यों नहीं छोड़ देते। कार्रवाई, आपको तुरंत कहना चाहिए, मुझे ये बातचीत अभी खत्म करनी होगी। मैंने कहा था कि मैं इस विषय पर आलोचना नहीं सुनूंगा। मैं आपको बाद में कॉल करूंगा, और तुरंत फोन काट दें। याद रखें, टॉक्सिक पेरेंट्स अक्सर आपकी सीमाओं का परीक्षण करेंगे या आपको दोषी महसूस कराएंगे। दृढ़ता, कंसिस्टेंसी ही कुंजी है। पहली बार में यह असहज लग सकता है, लेकिन यह आपके मानसिक शांति के लिए जरूरी है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको और ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो आप चैनल पर जाकर अलग अलग विषयों पर आधारित रोचक वीडियो देख सकते हैं। अगर आपके भी पेरेंट्स ऐसे ही टॉक्सिक है तो आपके जो भी प्रश्न हो गया आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करके जाएगा।